गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 10 जून 2026 है। आज बुधवार है और अभी सुबह का 9:45 करीब ऐसा हो रहा है। मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ और चार्ट सेटअप किया। तो इसमें आज का जो 5 मिनट फर्स्ट कैंडल का रेंज मैंने मार्क किया है और आज का जो स्ट्रैटेजी है वो है कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है हम ट्रेड कुछ नहीं लेंगे। ऐसे अपना आज का स्ट्रैटेजी है। एक्चुअली कल भी मैंने ट्रेड किया था और लेकिन कल का जो साउंड सिस्टम था वो पूरा एक हमिंग फुल वीडियो हुआ। कल का क्या रिज़ल्ट हुआ है ये मैं आज का जो ट्रेड जर्नल एंट्री करूँगा उसमें मैं दिखा दूँगा आपको। आज का एक प्रॉपर सेटअप होने तक मैं वेट करूँगा और कहीं भी प्रॉपर सेटअप दिखता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा और ट्रेड भी लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो येलो कलर का रेंज है ये लिक्विडिटी रेंज है एक घंटे का कैंडल का। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट में 1 2 3 4 5 बार रीटेस्ट चल रहा है। अब ये रीटेस्ट होने का ख़त्म कब होएगा मालूम नहीं। जब होने होगा उसके बाद में आइदर ये नीचे भागेगा नहीं तो ऊपर जाएगा। नीचे भी अगर आता है तो ये रेंज तो नो ट्रेंड रेंज है। अब अगर ऊपर भी जाता है, अगर ये रेंज के ऊपर जाता है फिर भी हम ले सकते हैं। इवन ये रेंज में बाउंस करके अगर जाता है तो भी हम ले सकते हैं ट्रेंड। तो अभी देखते हैं क्या है। अभी 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 15 मिनट, 10:30 बज रहा है। अब देखते क्या होता है, उसके हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा। Friends, I have taken a trade at 193.70 in the CE side. Okay, so light was not there, so the audio was not present. So let us see what happens. 193.70. So I will wait till 180, 183 maybe, because people said that मैं बहुत छोटा स्टॉप लॉस रख रहा हूँ तो इसीलिए वो बार बार हिट हो रहा है। तो मैंने आज स्टॉप लॉस नहीं रखा है, लेकिन माइंड में रखा है कि अगर 650 लॉस होता है तो मैं निकल जाऊँगा। देखिए, एज पर द ट्रेड मैंने सेटिंग बराबर लिया है। ये लिक्विडिटी रेंज पर है और ये जो गोल्डन एरिया है इसको ऊपर ही गया है। मैंने लिया करीब करीब इस जगह पर, तो गोल्डन रेंज के ऊपर ही है तो ये तो आगे तक जाना चाहिए। वो रिट्रेस भी कर लिया इतना तक, तो आगे जाना चाहिए। तो मैं होल्ड कर रहा हूँ, आगे जाएगा तो इतना तक तो जाएगा ही जाएगा। अभी मैं एक लॉट में डील कर रहा हूँ तो इसीलिए यहाँ तक अगर पहुँचता है तो हमें पूरा ही निकलना पड़ेगा। अगर मैं 2-4 लॉट लेता था तो यहाँ पर आधा मैंने निकल सकता था, लेकिन अभी हमें पूरा ही निकलना पड़ेगा अगर ये तक पहुँचता है तो। मैं 5 मिनट्स का चार्ट में आज डील कर रहा हूँ। 10 पॉइंट देने में कितना टाइम लगाता है भाई। सेकेंड कैंडल हो गया। इतना टाइम एक्चुअली स्कैल्पिंग में नहीं देना चाहिए, क्योंकि टाइम होता है तो ये देखिए इधर बढ़ रहा है लेकिन हमारा प्रीमियम गल रहा है। थोड़ा सा भी रेट हुआ तो मैं काट दूंगा। काट दिया, अरे डिलीट हो गया, निकल गया। 199.10 में मैंने सेल किया है तो हमें प्रॉफिट 351 ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, फिर भी चलो कुछ बहुत दिन बाद थोड़ा सा प्रॉफिट आया। अभी ये रिट्रेस करके अगर इसको ऊपर जाता है
ये लाइन के ऊपर, तो फिर हम ट्रेड लेंगे. सो फ्रेंड्स, इट हैज़ क्रॉस दैट लिमिट, बट आई एम वेटिंग फॉर द कैंडल टू क्लोज, क्योंकि ये कैंडल क्लोज करेंगे. सेकंड कैंडल किधर आता है, वो अगर इसके ऊपर आता है, जो यहाँ पर भी ये क्लोज हुआ उसके ऊपर अगर जाता है तो भी हम ले सकते हैं. देखिए कितना ऊपर जाके कितना नीचे आ गया. ये एक्चुअली प्रीमियम मेल्टिंग है. एक जगह खड़ा है इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है. जब तक न ये सेकंड कैंडल आता है या ये रिट्रेस करके आता है, तब तक लेना थोड़ा सा रिस्की रह जाएगा. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड में आ रहा है. अभी रेड में आ रहा है, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ से वो रिट्रेस करेगा. ये लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, तो देखते हैं. अगर ये जो कैंडल है इस कैंडल के ऊपर क्लोज होता है, या इधर अगर सी साइड में देखें, ये कैंडल के ऊपर क्लोज होता है या जाने की कोशिश करता है, तो फिर हम ले सकते हैं वहाँ पर. लेकिन अभी अगर ये रिट्रेस कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है. एक्चुअली रिट्रेस करके एक ग्रीन कैंडल होता है यहाँ से, तो और भी अच्छा रहता है इसको ऊपर करके. लेकिन ये दोनों का लेवल करीब करीब एक है. फ्रेंड्स, आई एम रेडी टू टेक द नेक्स्ट ट्रेड. इफ इट गोज अबव और हियर अबव, then I may take a trade. So I'm waiting. Looks like it will go up. 220 I have targeted. 220, if it reaches 220 or 221, yeah, 220 it has reached, I think. 220 it has reached. So shall I buy? So let me buy 220. To 1995 I have bought, and it took me 14,027 and 23,350. So I'm ready with the sell button also. 10 points have reached. I think it should go up.
मुझे लग रहा है कि मैंने लॉन्गेस्ट ट्रेड ले रहा हूँ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 मिनट से एक ही ट्रेड में मैं लगा हुआ हूँ। अभी तक मुझे टारगेट भी नहीं मिला और टोटल में मुझे प्रॉफिट भी नहीं मिला। अभी फ़िलहाल टोटल में 100 रुपया करीब लॉस चल रहा है। बहुत नीचे भी गया था, मतलब 670 तक भी गया है, लेकिन मैंने काटा नहीं। तो अभी थोड़ा सा ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पर अब देखिए इंडेक्स में बाउंस बैक किया है, रिट्रेस करके ऊपर तो जाना चाहिए। ये जो जगह है, दिस लोकेशन इज़ मेंट फॉर गोइंग अप ओनली, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। देखते हैं, मैं तो सेल का खोल के रखा हूँ, कोई अचानक कुछ होता है तो पटक से मैं सेल मारूंगा। फिर से अभी प्रॉफिट दिखा रहा है छोटा ही है लेकिन फिर भी, तो ग्रीन दिखता है तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन अभी जो टाइम है 12:15, दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड टाइम। इसमें क्या, मार्केट में हलचल ये टाइम पे थोड़ा कम रहता है। फिर से हलचल चालू होगी अराउंड 2 o'clock और सो, लेकिन 2 घंटे तक हम रह पाएंगे कि नहीं उतना मालूम नहीं। देखिए फिर से रीटेस्ट कर रहा है। कितने लोगों को स्टॉप लॉस खाएगा? अभी एक बार वोलाटिलिटी आएगा, या तो नीचे लेके चला जाएगा या ऊपर लेके भागेगा। ऊपर लेके जाने का ही संभावना ज़्यादा है। अभी हो नहीं रहा है, क्या करें। नहीं, हम निकल जाते। चलो फिर भी आज नुकसान हो गया 197.3। टोटल लॉस जो है मुझे 11 से 21 रुपया 25 पैसा लॉस हो गया। कुछ कर नहीं सकते, बहुत देर मैंने वेट किया है। अभी अगर ऊपर जाता है तो हमें कुछ करना नहीं है। मुझे आज 2 ट्रेड में एक प्रॉफिट हुआ, एक लॉस हुआ है। लेकिन एज पर माई स्ट्रैटेजी, एक लॉस और एक प्रॉफिट होने से मैं 3rd ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन क्या है, मुझे अभी तक तो जो अपना जो लॉस का जो लिमिट है डेली, वो क्रॉस हो गया है। तो फिर भी लेना चाहिए कि नहीं, ये थोड़ा सा सोच लेता हूँ, एनालाइज करता हूँ अपने आप को। क्योंकि एक तरीके से मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम कह रहे हैं कि भाई 3रा ट्रेड ले सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम हमें जो मैक्सिमम लॉस का कैपेसिटी है डेली का, वो हमने क्रॉस कर दिया। तो उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, ये इसी सोच में, इसी डिलेमा में मैं अभी पड़ गया। क्या करना चाहिए अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे थोड़ा कमेंट करके बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं 3रा ट्रेड लेता हूँ, मेरा इंटेंशन यही रहेगा कि भाई अभी जितना हमारा लॉस हुआ है, डेली का जो अपना टारगेट हमने क्रॉस किया, उसको थोड़ा रिकवर करूं। तो ये जो है वो, इसे ही रिवेंज ट्रेड कहते हैं। तो उसके लिए, लेकिन ये जो पोजीशन है ना, अभी का जो पोजीशन है, ये जो लिक्विडिटी एरिया क्रॉस करके ऊपर गया है, इसको ऊपर तो जाना ही है। ये रिट्रेस कर रहा है, सही बात, लेकिन इसको ऊपर तो इसको जाना ही है। चाहे ये रिट्रेस इधर तक करे या फिर से यहाँ से ऊपर चले जाए, जाना तो उसको ऊपर है ही, एज पर द नॉर्म। अभी कुछ भी हो सकता है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है। मार्केट किसके हिसाब से चलेगा किसी को मालूम नहीं। लेकिन हम लोग जो जितना सीखा है, जितना
समझ रहे हैं, जितना एनालाइज कर सकते हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर नीचे आ जाता है तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये रेंज में आज ट्रेड नहीं करेंगे, इतना तो हमने डिसाइड किया है। ये अगर यहाँ तक आते हैं फिर बाउंस करके जाता है तो फिर शायद यहाँ पर हम ले, अगर मैं तब तक ट्रेड में रहूँ तो, कंप्यूटर चालू रखूँ तो, क्योंकि अभी मेरे को इतना लंबा ट्रेड मुझे जम नहीं रहा है। कितना एक फर्स्ट ट्रेड जो था 1 2 3 मिनट, मतलब करीब करीब 15 मिनट। सेकंड ट्रेड जो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 घंटे 55 मिनट। इतना लंबा तो स्कैल्पिंग में नहीं टाइम देना चाहिए। तो उसमें क्या है कि प्रीमियम भी गलते रहता है और प्रॉफिट होने का चांस कम, और टाइम भी अभी बराबर नहीं है। टाइम बराबर करीब करीब 1:45 बजे होगा। तो अगर मैं 1:45 बजे तक रहता हूँ तो शायद लूँगा, मालूम नहीं। पोजीशन के हिसाब से, किस हिसाब से पोजीशन क्रिएट होता है उस हिसाब से हम करेंगे। अभी तो लग रहा है कि नीचे ही आ रहा है। देखिए 194 हुआ है, 195 मैंने निकल गया 197 में। इतना तक तो आना ही चाहिए, फिर अगर रिट्रेस करता है तो ठीक है। इधर भी इतना तक आना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने एक और ट्रेड लिया है 190.50 में, और देखिए अभी लॉस थोड़ा मेरा कम हो गया है, मतलब 10 पॉइंट्स रिकवरी किया है। 201 चल रहे हैं अभी। कितना चल रहा है? 201, 199, 190 में हमने लिया, अभी 200 चल रहा है। ये इतना तक तो जाएगा ही जाएगा, इसको ऊपर जाना चाहिए। देखता हूँ जाता कि नहीं। ऊपर चले जा भाई, चलो निकलता हूँ। निकला हूँ 194.75, ठीक है। तो अभी कुल मिला के अभी 310 तो हो गया। कुछ भी होने दो, अभी तो हम उसके आगे का ट्रेड हम नहीं लेंगे। और मुझे टोटल 845 लॉस हुआ, करीब करीब 1200 हुआ था। तो अभी 845 थोड़ा सा कम हुआ है, 400 रुपया 500 रुपया, ठीक है। अभी मैं ट्रेड जर्नल एंट्री करके आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए कल मैंने ट्रेड लिया था, रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन ऑडियो में कुछ हमिंग साउंड इतना ज़्यादा आ रहा था। मैं कोशिश किया था कि ये डबिंग करूं, लेकिन नहीं हो पाया, और बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। ऊपर से कल लॉस भी हुआ था। कल 2 ट्रेड हमने लिया था, और दोनों मिला के कुछ 8.6 पॉइंट्स का लॉस हुआ था, और कुल मिला के ब्रोकरेज मिला के 717 रुपया लॉस हुआ। तो आज का जो ट्रेड है, तीनों ट्रेड सी साइड में ही लिया। और पहला ट्रेड 23,300 ATM पे लिया, 193.70 में लिया, 199.10 में बेचा, 5 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो 351 प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट ट्रेड हमने लिया 23,350 ATM में, 219.95 में लिया, 197.30 में बेचा, मतलब करीब करीब 22 पॉइंट्स का लॉस किया है। इसका रीज़न था वो मैंने वीडियो में बताया, तो आप देख सकते हैं वो पोर्शन। तो एनीवे, तो 1472 रुपीज़ लॉस हुआ। और फिर थर्ड ट्रेड हमने लिया इसीलिए क्योंकि एज़ पर स्ट्रैटेजी मेरा एक प्रॉफिट एक लॉस है तो हम ले सकते हैं। लेकिन अभी तक का जो टोटल है हमारा लॉस, तो वो अपना जो डेली का टारगेट है, जो एक्चुअली 650 रुपीज़ का है टारगेट टोटल, 5 पॉइंट्स करके 2 ट्रेड का लॉस उससे भी ज़्यादा हो गया था। तो थर्ड ट्रेड मैंने फिर भी लिया क्योंकि एक अच्छा, बहुत ही अच्छा सिचुएशन बन रहा था, उसके लिए हमने लिया। तो उसमें हमें 190.50 में लिया, 194.75 में बेचा, तो 4.25 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, 276 रुपया। और ये सारे मेरे, देखिए हमें आज 845 रुपया का लॉस हुआ, लेकिन उसके ऊपर में 230 रुपया हमें ब्रोकरेज में लग गया। तो कुल मिला के 1076 रुपीज़ का लॉस हुआ।
ये मार्जिन जो लगा मैक्स टू मैक्स, हमें 13,000 का मैक्स आज लगा है। लेकिन जून महीने का रिज़ल्ट अब देखिए बहुत ही शर्मनाक है, हमें तो बहुत ही शर्म आ रहा है। लेकिन शर्म की बात नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, फल तो एक रोज़ मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर से आप लोग अगर सब्सक्राइब और लाइक करके दुआ देते हैं, प्यार बांटते हैं, तो शायद ये +2156 भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है ना। तो अभी फ़िलहाल यही सिचुएशन है, एक बार देख लेते हैं कि भाई क्या हुआ। देखिए ऊपर जा रहा है, तो ये देखिए कितना लंबा उसने स्टॉप लॉस मारा है, अब जाके जा रहा है। अभी कुछ कर नहीं सकते हमारा, क्या है, अगर सेकंड ट्रेड होता तो भाई ये रिस्क ले सकता था, इसका नीचे तक, ये कैंडल का नीचे तक हम रिस्क ले सकते थे। लेकिन अभी हो जाएगा, अभी जो जाएगा ना ये बहुत लंबा जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो रिट्रेस करके पूरा मार्केट खाली कर दिया और अभी 1:45-2 बजे तक तो ये एकदम अंधा प्रॉफिट देगा ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मैं वो रिस्क नहीं ले सकता हूँ, अपना स्ट्रेटजी के बाहर भी मैंने आज थोड़ा सा काम किया है, विच इज़ नॉट गुड। तो एनीवे, कोशिश हम करते रहेंगे। आपका साथ अगर मिलता रहा तो मेरे कोशिश में कामयाबी भी आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नया ट्रेड के साथ, एक नया उम्मीद के साथ कि कल ज़रूर हम प्रॉफिट करेंगे और अंधा प्रॉफिट करेंगे। ताकि ये देखिए 6,000 रुपया मैनेज करना कुछ बड़ी बात नहीं है, मैंने करके देखा है। लेकिन अभी संभव नहीं हो रहा है, ये कुछ तो पहले का, कुछ तो हमें जो सिस्टम है उसको यूज़ करने में ही, मुझे यूज़ कैसे करते हैं वो थोड़ा सा हमें तकलीफ़ दिया। अदरवाइज आज तो कोई इशू नहीं हुआ मुझे। हाँ, जो सेल देने को लिए पहला जो ट्रेड था उसमें हमें फिर भी सेल का देने में थोड़ा सा टाइम लग गया। नेक्स्ट 2 में तो सेल का बटन दबाने में मुझे एकदम इंस्टेंट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन और भी मुझे मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पैसा खोना पड़ेगा। अभी तो प्रैक्टिस करने के लिए पैसा खोना पड़ रहा है। मैं बड़ी उम्मीद ले करके कल का ट्रेड के लिए फिर से वेट करूँगा और आपका साथ के लिए भी वेट करूँगा। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।